ये जन स्वराज को चुनाव हराया नहीं गया है। जन स्वराज चुनाव नहीं हारा है, जन स्वराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया है। सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। प्रशांत किशोर ने मौन उपवास तोड़ते ही बड़ा ऐलान कर दिया है और यह ऐलान जन स्वराज को लेकर के है। संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। देखिए, चुनाव में करारी हार हुई है। एक भी सीट प्रशांत किशोर के जन स्वराज को नहीं आई। 3 साल की मेहनत जो है वो जाया चली गई और केवल 3.5% के आसपास ही वोट आ पाया। और उसके बाद जब प्रशांत किशोर मौन उपवास के लिए बैठे, 24 घंटे का मौन उपवास किया गांधी आश्रम भितिहरवा में, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि संगठन में बड़ा बदलाव किया जाएगा। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें मनोज भारती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह है। क्या इन लोगों को भी बदला जाएगा, बदलाव किया जाएगा? ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। और प्रशांत किशोर ने इस बदलाव के बारे में क्या कुछ कहा है, आप सबसे पहले वो सुन लीजिए। आगे अब अगले 1.5 से 2 महीनों में हम लोग पूरी तरीके से जन स्वराज के संगठन को पुनर्गठित करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 जनवरी से हम लोग फिर से पूरी ताकत, ईमानदारी और शुद्धता से बिहार के हर उस वार्ड में 1,18,000 वार्ड में पहुंचेंगे, हर उस प्रखंड में पहुंचेंगे जहां पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों के साथ सरकार ने छल किया है। सिर्फ वोट का छल नहीं किया है। कल सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। यही बात तो जन स्वराज 3 बरस से समझा रहा है। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए बरसों बरसों की पढ़ाई करते हैं। और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया, अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो जन स्वराज उसके विरोध में खड़ा है, दल के तौर पर खड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के तौर पर खड़ा है, सोच के तौर पर खड़ा है। ये जन स्वराज को चुनाव हराया नहीं गया है, जन स्वराज चुनाव नहीं हारा है, जन स्वराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है। हम लोग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि जन स्वराज के लोग हतोत्साहित होकर छोड़कर भाग जाएं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर गांधी का सिर्फ फोटो नहीं लगाते हैं, गांधी जी से सीखते हैं और जो कुछ भी छोटी मोटी समझ, जो ताकत, जो क्षमता भगवान ने दी है, वो गांधी की उस सोच से, बाबा साहब की सोच से अलाइंड है। और मैंने पहले कहा है, पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 P जो गांधी सिखाते हैं कि एक ही चीज पर लगे रहना है। अगर हम लोग को लगता है कि हमारा रास्ता सही है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मतलब फिर से संगठन को नया प्रारूप दिया जाएगा, नया रूप दिया जाएगा और फिर से नई तैयारी के साथ जो है मैदान में उतरा जाएगा। क्या जो है मनोज भारती और उदय सिंह भी बदले जाएंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज से जुड़ रहिए। यूट्यूब पर देख हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।